नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश शासन के कर कमलों द्वारा भोपाल रीवा एक्सप्रेस साप्ताहिक नई यात्री गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया। बता दें कि रात्रि 11 बजे भोपाल रेलवे स्टेशन से रीवा भोपाल एक्सप्रेस साप्ताहिक को झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, विश्वास सारंग, आलोक शर्मा, रामेश्वर शर्मा, भगवान दास समनानी, विष्णु खत्री विधायक और महापौर मालती राय उपस्थित रहे। की भी मांग करी है आपने संसद से। देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और राजधानी भोपाल लोकसभा का बेरसिया विधानसभा एक क्षेत्र है। यहाँ पर आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आज वहाँ ना तो रेलवे स्टेशन है ना वहाँ रेलवे लाइन है। जब मैं जनता के बीच में बेरसिया गया था तो बेरसिया की जनता ने हमसे मांग की थी और मैंने उनको ये वचन दिया था कि मैं सांसद बनूंगा तो लोकसभा में पहली मेरी प्राथमिकता, पहली जो मेरा मांग होगी वो होगी कि बेरसिया को रेलवे लाइन सर्वे से जोड़ा जाए। इस बात को पुरजोर तरीके से मैंने अपने पहले भाषण के अंदर ही लोकसभा के अंदर ये मांग रखी थी। मुझे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय के अंदर, और मैंने मांग करी है कि 2024 और 25 के बजट में जोड़ा जाए। बहुत ही जल्दी बेरसिया में रेलवे लाइन का सर्वे भी हो। वंदना द्विवेदी। किस पद पे हैं आप? मैं विंध्य एकता परिषद की अध्यक्ष हूँ, मध्य प्रदेश भोपाल। राखी आने वाली है, नई ट्रेन का उद्घाटन हुआ है रीवा सतना के लिए। जी, ये रेवांचल एक सिंगल गाड़ी चलती थी विंध्य क्षेत्र के लिए और यहाँ पर हमारी 4 लाख के करीब आबादी है विंध्य क्षेत्र की। तो बहुत टाइम से एक गाड़ी होने की वजह से बहुत परेशानियां हो रही थी लोगों को, तो जनता की मांग पर यह तोहफा मिला है। राखी से पहले बहनों को अच्छा तोहफा दिया। जी जी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आगरा से ग्वालियर 6 लेन का एक्सप्रेसवे और इटावा से कोटा चंबल एक्सप्रेसवे पूरे संभाग के लिए लाइफलाइन बनने वाले हैं। ग्वालियर ही नहीं, पूरे संभाग का औद्योगिकरण इससे सुनिश्चित होगा। और 2020-21 में ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कि जब यमुना एक्सप्रेसवे के बाद हमारा भी एक्सप्रेसवे बनना चाहिए, और नितिन गडकरी साहब के पास मैं गया था और उनको तहे दिल से आज धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जो असंभव कार्य है वो ग्वालियर के लिए करके दिखाया, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो और चाहे वो ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे हो। और ये एक्सप्रेसवे के बारे में भी मैं समझाना चाहता हूं। जो वर्तमान की सड़क है आगरा से धौलपुर से मुरैना होते हुए ग्वालियर, एक एक मीटिंग में बैठकर हमने पूरी योजना बनाई है। वर्तमान का 2 लेन रोड यथावत ही रहेगा, वो एक्सप्रेसवे नहीं बनने जा रहा है। एक ऑल्टरनेट अलाइनमेंट हम लोग बना रहे हैं। जो वर्तमान का रोड है आगरा से ग्वालियर तक वो 120 किलोमीटर का है और 2.5 घंटे लगते हैं हम लोग। ऑल्टरनेट अलाइनमेंट का सड़क बना रहे हैं हम, जो केवल 88 और 90 किलोमीटर का होगा, मतलब 32 किलोमीटर कम होगा, 25% कम होगा। और वो 6 लेन बनेगा, मतलब आगरा से ग्वालियर हम लोग 1 घंटे 10 मिनट तक वो सफर हम लोग तय कर पाएंगे, जो आज 2.5 घंटे लग रहा है। और उसी अलाइनमेंट पर 8 ब्रिज बनने वाले हैं, 6 फ्लाईओवर बनने वाले हैं और उससे करीब 32 किलोमीटर दूरी कम भी होगी आगरा से ग्वालियर की। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनेगा।
महापौर मती अमृता अमर यादव के नेतृत्व में 3 अगस्त से शुरू होने जा रहे खंडवा गौरव दिवस पूर्व के लिए की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया गया। सबसे पहले महापौर एवं सभी जनप्रतिनिधि एवं निगम अधिकारी कर्मचारी किशोर कुमार समाधि गए एवं वहां उपस्थित बच्चों से जो गौरव दिवस में अपनी प्रतिभा सभी नगरवासियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे उनसे बातचीत की और एक बहुत ही प्यारा गाना जिंदगी एक सफर है सुहाना भीग सुना। महापौर ने बच्चों के परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। रेलवे द्वारा भोपाल से रीवा के लिए एक नई यात्री गाड़ी की सुविधा दी है। यह ट्रेन भोपाल से प्रत्येक शुक्रवार और रविवार रात 11 बजे रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 9 बजे रीवा पहुंचेगी। 3 अगस्त को अपने पहले फेरे में भोपाल से रीवा पहुंच रही नई ट्रेन और उसके यात्रियों का सांसद जनार्दन मिश्रा ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बता दें कि भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 अगस्त को रात 11 बजे नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रीवा के लिए रवाना किया गया। यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार और सोमवार को रीवा रेलवे स्टेशन से रात 10:30 बजे भोपाल के लिए प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन जबलपुर इटारसी रेल मार्ग होते हुए भोपाल पहुंचेगी। यह ट्रेन रीवा से भोपाल जाने के लिए चौथी ट्रेन है। इससे विंध्यवासियों को जबलपुर नर्मदापुरम और भोपाल जाने में सुविधा होगी। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि रेलवे की इस सौगात से विंध्यवासियों को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने रीवा मिर्जपुर ट्रेन को लेकर कहा कि उसके संचालन के किए भी प्रयास किए जा रहे हैं। बिलासपुर और कवर्धा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की है। बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी के कई ठिकानों पर टीम ने आज सुबह 6 बजे दबिश दी। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति के शिकायतों के बाद ये कार्रवाई जो है वो की गई है। एसीबी ने इस बार स्थायी पुलिस से मदद नहीं ली। डीओ टी.आर. साहू के नूतन कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचे। जिस समय टीम ने दबिश दी उस समय घर के सभी सदस्य सो रहे थे। बेल बजाने के बाद दरवाजा खुला तो एसीबी टीम ने अपना परिचय दिया। डीओ टी.आर. साहू को गिरफ्तार कर एसीबी ने बिलासपुर के अपने दफ्तर लेकर गई और अभी फिलहाल कवर्धा स्थिति आवास पर कार्रवाई चल रही है। अंबिकापुर सरगुजा संभाग मुख्यालय होते हुए भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रोना रो रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सौगात मिले सालों हो गए, इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग अंग्रेजों के जमाने के जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल संचालित करने को मजबूर है। बता दें कि 7 साल बीत जाने के बाद भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते सरगुजा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कॉलेज का उद्घाटन तो 1 साल हो गया। 8 जुलाई को महाविद्यालय में यहाँ पर जो प्री और पैरा क्लिनिक के 8 विभाग संचालित हो रहे हैं। अस्पताल निर्माण कार्य जरूर कुछ तकनीकी कारणों से और बजट उपलब्धता के कारण रुका पड़ा है। उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया है। अब इंजीनियरों के द्वारा बताया गया है कि एक बार राशि उपलब्ध जो पुराना 8 करोड़ शेष है और नवीन 109, इस प्रकार कुल 118 करोड़ की राशि उपलब्ध होने पे हम 1 साल के अंदर महाविद्यालय के निर्माण कार्य को पूर्ण करके उसे मरीजों हेतु प्रयोजन में उपयोग में लाने हेतु बना पाएंगे, ऐसा कथन किया गया है। और उम्मीद है कि जल्द ही राशि उपलब्धता होने पर अस्पताल को प्रारंभ कर दिया जाएगा। वहाँ चल रहा है जिला अस्पताल में कितना दिक्कत महसूस होता होगा? देखिए, पुरानी बिल्डिंग है, थोड़ी जर्जर है, कहीं कहीं पपड़ियाँ या छत से पैचेस गिरने की घटनाएं होती हैं। हम लगातार PWD या CGMSC से संपर्क में रहकर सुधरवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक पुरानी बिल्डिंग भवन जो अपनी ज़िंदगी जी चुका है उसमें निहित जो समस्याएं हैं वो तो अपनी जगह रहती ही हैं। प्लस लोकेशन वाइज भी वो थोड़ा गड्ढे में होने के कारण ड्रेनेज की समस्या भी उत्पन्न होते रहती है कि ड्रेनेज ऊपर नाली में नहीं जाता। तो ये व्यवस्थागत अधोसंरचनागत दिक्कतें हैं जिससे हम वाबस्ता होते हैं, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी मरीजों को कोई कष्ट न हो, उनके भर्ती से लेके उनके
पर्ची बनाने से लेके कैजुअल्टी से लेके उनके भर्ती होने तक दिक्कत ना हो, इसके पूरे गंभीर प्रयास पूरी शिद्दत से किए जा रहे हैं। फालतू अधूरा है, कितना परेशानी हो रहा है? देखिए, सरगुजा जिले में 2016 में मेडिकल कॉलेज का आवंटन हुआ और सरगुजा की आम जनता, यहाँ के आदिवासी वर्ग के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि मेडिकल कॉलेज का सौगात मिला है। उन्हें तत्काल जो रायपुर, बिलासपुर और दिल्ली जैसे जगहों पे इलाज होता है, वो हमारे अंबिकापुर सरगुजा में उपचार होगा। लेकिन यहाँ आज 8 साल हो गए, बिल्डिंग अनकम्प्लीट है और आज भी वह बजट की राह देख रहा है कि उन्हें बजट मिले, जबकि पूरा बजट पहले से ही इनको अनुमोदित हो गया था। चूंकि सरगुजा जिला जो है झारखंड और उत्तर प्रदेश के सीमाओं से लगा हुआ है और वहाँ के भी मरीज अंबिकापुर आते हैं और इलाज कराने के लिए, लेकिन मेडिकल कॉलेज बनने से यहाँ पे उपचार सही ढंग से नहीं हो रहा है और उन्हें रायपुर और बिलासपुर और दिल्ली का रुख करना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ के आम आदमी को और यहाँ के जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, जो गरीब। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते शहर के कई इलाकों में जलमग्न हो गया है। रायपुर के कई जगहों पर जलभराव की समस्या सामने आ रही है। इससे लोगों को जो उनकी आवाजाही है उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में बीते शुक्रवार की देर रात से बारिश शुरू हुई, जो दूसरे दिन भी लगातार बारिश चलती रही। ऐसे में रायपुर के कई इलाकों में पानी भर गया है। रायपुर में लगातार बारिश के कारण शहर के कुछ इलाकों में जलभराव देखने को मिला। वीडियो रायपुर रेलवे स्टेशन के पास एक अंडरब्रिज का जलभराव की है। सूरजपुर जिले के ओडंगी विकासखंड के चिकनी में वेनिका कंपनी के द्वारा विद्युत उत्पादन करने के लिए महान नदी पर बनाए गए बांध में लगातार हो रही वर्षा के पानी के कारण बांध का जलस्तर बढ़ गया है और बांध में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए बांध में बनाए गए 10 गेटों में से सिर्फ एक गेट ही वेनिका कंपनी के द्वारा खोली गई और शेष 9 गेट हाइड्रोलिक समस्या के कारण ना खुलने का हवाला दिया गया। वेनिका कंपनी के लापरवाही और बांध के दरवाजे को खोलने के दौरान हाइड्रोलिक समस्या पैदा हो रही है। बांध में बढ़ रहे जलस्तर से महानदी के आसपास बसे दर्जनों भर गांवों के ग्रामीण खतरे से जूझने को मजबूर हो गए हैं। भिंड एसपी डॉक्टर असित यादव के निर्देशन एसडीओपी संजय कोछा के मार्गदर्शन में गोरमी थाना प्रभारी धैर्येंद्र सिंह एवं उनकी पुलिस टीम ने शराब माफियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गोरमी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बालूपुरा चौराहा से एक स्विफ्ट कार को रोका, जिसके साथ ही लोकेशन के लिए बाइक भी चल रही थी, उसे भी रोका और तलाशी ली तो कार से 20 पेटी देसी प्लेन अवैध शराब जब्त की गई और कार और बाइक से कुल 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से अवैध शराब सहित कुल 6,20,000 रुपए का सामान बरामद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये कार्रवाई है पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल साहब के ये संयुक्त निर्देशन में कल रात 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में जो है एक अवैध शराब के परिवहन की सूचना मिली थी, जिसके तहत थाना प्रभारी द्वारा वहां पर कार्रवाई के लिए टीम गठित करके वहां रवाना हुए, जहां पर एक 2 व्हीलर सामने आ रही थी और उसके बाद गाड़ी आ रही थी इस तरह से। तो इनका ये था कि भाई गाड़ी जाए तो आगे किस तरह की अगर पुलिस होती है उसकी सूचना दे। इस संबंध में जो है जब्ती हुई है 20 पेटी दारू और एक कार जब्ती हुई है, मोटरसाइकिल, जो टोटल कीमत है 6,20,000। ये कार्रवाई जो की गई है थाना प्रभारी ध्यानेंद्र सिंह, विशंबर दयाल सिंह कुशवाहा और बाकी पूरी टीम द्वारा सराहनीय भूमिका रही है। कितने आरोपी सर पकड़े गए? इसमें आरोपी है 5 आरोपी इसमें पकड़े हैं और आगे भी अभी ये विवेचना जारी है कि भाई ये कहाँ से माल आया था और कहाँ ले जाने की। सर जैसे